अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 7 चैप्टर 2 है और ये इस चैप्टर का आखिरी दर्स है। इसमें हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर, यानी आशारियाई आदाद की तकसीम। जो आदद आशारिया में होते हैं, पॉइंट की शक्ल में होते हैं, यानी दशमलव की शक्ल में लिखे होते हैं, उन आदाद को तकसीम करना। अब इसमें हम आशारियाई आदद को मुकम्मल आदद से तकसीम करना सीखेंगे, ऐसे ही मुकम्मल आदद को आशारियाई आदद से तकसीम करना सीखेंगे, यानी एक दूसरे का अपोजिट। और फिर उसमें जो तरीक़ा है उसको सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ज़रब करना ऑलरेडी सीख लिया है। तो चलिए आशारी आदाद को तकसीम करना हम सीखें। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, हम तकसीम करते हैं। सबसे पहले किसी ऐसे नंबर से जो जैसे 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ताकि हमको थोड़ी सी आसानी हो उसे समझने में, और फिर इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे तरीक़ों को भी समझेंगे। तो पहले हम तकसीम करते हैं। मान लीजिए 31.5 है। अब हमें इसे तकसीम करना है 10 से। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, इस आशारियाई अदद को या इस डेसिमल वाले अदद को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी भी अदद को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहला तरीका यह है कि हम उसको बटे की शक्ल का बना दें। अब यहाँ पे 0 है, 0 को हटा दें और उसके बदले हम 1 लिख दें, और फिर देखें कि आशारिया के बाद कितना अदद है। जितना अदद हो उतना सिफर हम बढ़ा दें। इस तरह से हो गया 315/10। अब तकसीम करना है इसे 10 से, यानी हमको मिल गया ये अब। और 10/1 भी हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि 10 का कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। तो पता चला कि हमको तकसीम करना है 315/10 तकसीमा 10/1। अब हम जानते हैं कि तकसीम करने में हम उलट देते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, यानी जिस आदत से हम तकसीम कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। अब ये जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये नोमिनेटर नीचे चला आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 315/10। अब ये उलट गया, ये यहाँ आकर के हो गया ज़रबे 1/10। तो 315 और ये 100 का ज़रब कर दिया, हो गया 100, 10 दूना 100, 10 दोहियम 100। इस तरह से हो गया 315/100। ठीक है, अब इसको आप छोटा कर सकते हैं अगर करना चाहें। 315/100। अब चूंकि यहाँ पे जो अदद था वो 31.5 था, इसलिए हमको उसी शक्ल में यहाँ भी लिखना चाहिए, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में। और इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप 315 को 100 से तकसीम कर दीजिए। 100 यहाँ 300 हो जाएगा, बाकी 15 बच जाएगा। अभी हम तकसीम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ा देंगे और उसके बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 100 एकम्मा 100 हो जाएगा और ये 50 बच गया, एक और 0 आ जाएगा, और इस तरह से 100 × 50। इस तरह से 3.15 हमारा रिजल्ट आया। अब यहाँ देखें कि ये था असल में 31.5, और जब इसको हमने 10 से तकसीम कर दिया तो ये हो गया 315, यानी ये जो सिफर है यहाँ पे जो आशारिया है ये 1 होकर के इधर चला आया। अब देखिए हम 10 से कर रहे हैं, 10 या 100 या 1000। अब इस तरह से अगर किसी भी अदद को हमें तकसीम करना हो 100 से आशारिया अदद को, तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर के बाएं तरफ एक खड्डी चला जाएगा। एक अदद, एक डिजिट या एक यूनिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा, दाएं तरफ, बाएं तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या था 31.5 और अब हमारे पास बचा 315। तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर के यहाँ चला आया। देखें यहाँ पे आ गया, इस तरह से हो गया 3.5। तो आप अगर मान लीजिए
31.5 को अगर आपसे कहा जाए कि आप 100 से तकसीम करें तो यही जो है यहाँ शिफ्ट होकर के आ जाएगा, हो जाएगा 0.315। ऐसे ही अगर कहा गया कि इसको 1000 से तकसीम कर दीजिए और 1000 से तकसीम हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0315। इस तरह से जितने अदद को हम तकसीम करेंगे और जितने सिफर रहेंगे उतने सिफर के बराबर लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। इसके बरअक्स हमने देखा था ज़रब में कि जब हम मान लीजिए 31.5 को जब हम ज़रब करते हैं 10 से तो यही जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर के दाहिनी तरफ चला जाता है, यहां पे चला आएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। यहां देखिए, आप इसको ज़रब कीजिए, आपको यही जवाब मिलेगा कि ये जो पॉइंट है इधर शिफ्ट होकर के चला आएगा और जब हम तकसीम करते हैं तो ये लेफ्ट में चला जाता है। आप इसको ज़रब करके देख सकते हैं। ज़रब कर लीजिए 31, यहाँ पे सिफर को इसको हटा दीजिए, आप पॉइंट को हटा दीजिए 5 और इसको 10 से ज़रब करें। 1 5, 1 कम्मा 1, 1 3 3 और ये 0, कितना हो गया? अब यहाँ पे देखें कितने पॉइंट के बाद 0 है, राइट से 1 के बाद, इसलिए 1 के बाद लगा दिया सिफर। इस तरह से हमको मिला 315। तो जब हम डेसिमल वाले अदद को, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो राइट हैंड पे चला जाता है, और अगर डेसिमल अदद को हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। यानी जब हम तकसीम करते हैं तो कम हो जाता है और जब हम ज़रब करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, जब हम उसे 100 या 10 या 1000 से तकसीम करते हैं, या और भी जो नंबर हैं जिसमें 0 होते हैं और 1 होता है, उसकी बुनियाद पर जब हम इसको तकसीम या ज़रब करते हैं तो उसी हिसाब से अगर ज़रब किया तो राइट हैंड पे शिफ्ट हो जाता है आशारिया या डेसिमल, और अगर हम तकसीम करते हैं तो बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे किसी डेसिमल वाले नंबर को हम 100 से या 10 से या 1000 से तकसीम करते हैं। अब आइए हम किसी डेसिमल वाले नंबर को एक होल नंबर से तकसीम करना सीखते हैं। 10 के बजाय 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 25 हो सकता है, 99 98 कोई भी नंबर हो सकता है। इस होल नंबर के ज़रिए से हम उसे तकसीम करना सीखें। 10 भी, 20 भी और 100 भी और 1000 भी, ये भी होल नंबर हैं, लेकिन इसमें चूंकि 0 होता है और 0 की बुनियाद पर हमारे लिए आसानी होती है कि हम उसे आसानी से तकसीम कर सकें। लेकिन अगर 0 ना हो बल्कि कोई दूसरा नंबर हो, एक होल नंबर हो, तो हम उसको कैसे तकसीम करेंगे, इसको हम यहाँ पे सीखते हैं। तो उसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास है 6.2, हमें इसे तकसीम करना है 2 से। 6.4 हमें इसे तकसीम करना है 2 से। अब इसको कैसे तकसीम करें, इसके लिए हमें सबसे पहले वही तरीका अपनाना होगा जो हमने पहले किया, यानी इस डेसिमल वाले अदद को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की शक्ल बना दीजिए, बटे कर दीजिए, और जितना, और पॉइंट की जगह पे आप 1 बना दीजिए, और जितना अदद पॉइंट के राइट हैंड पे है उतना आप सिफर बढ़ा दीजिए। इस तरह से हो जाएगा, और इसको आप 2/1 कर दीजिए। अब हमारे पास हो गया 64/10 डिवाइडेड बाई 2/1। अब जब हम ज़रब करते हैं, तकसीम करते हैं किसी अदद को, तो जिससे हम तकसीम करते हैं, जो हमारा डिवाइडर होता है, ये हमारा हो गया डिवाइडेड, और ये हो गया हमारा डिवाइज़र। जो हमारा डिवाइज़र होता है यानी कासिम जो होता है, जिसको हम तकसीम करते हैं, ये हमारा मकसूम, ये हो गया हमारा कासिम, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होता है हमारा खारिज किस्मत, उसे हम कहते हैं कोशेंट। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा कासिम,
यानी डिवाइज़र, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा क्वोशंट। तो ऐसी सूरत में जब हम तकसीम कर रहे होते हैं तो हम जिससे तकसीम करते हैं, यानी जो हमारा डिवाइज़र होता है, हम उसको उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, यानी इसको उलट देंगे, एक ऊपर चला जाएगा, दो नीचे, जैसा कि मैं बार बार बताया हूँ वीडियो में, ये बहुत अहम है, इसे भूले ना आप। तो हो जाएगा 64/10 ज़रबे 1/2। तो इस तरह से 6420 आपका रिजल्ट आया। अब आप इसको कट भी कर सकते हैं 2 से, 2 ये 0 हो जाएगा, और 2 3 6 कट जाएगा, और 2 दूनी 4। इस तरह से हमको मिला 32/10। अब इसको देखें, इसको चूंकि हमने गोया कि इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट था, हमने 10 बढ़ा दिया था, अब देखिए इसी शक्ल की है, ये 0 है, इसलिए यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट नहीं है, ना इधर है ना इधर है, कहीं नहीं है। अगर हम मान भी ले यहाँ, तो गोया कि यहाँ पे ऐसे अदद है, तो हम पॉइंट को एक अदद शिफ्ट कर देते हैं जब हम उसको तकसीम करते हैं। गोया कि हम 32 को 10 से तकसीम कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर के यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 3.2। या दूसरा तरीका, आप उसको 32 को 10 से तकसीम कर दिए, इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 12.96 तक़सीमा 4। इसको हमें हल करना है उसी तरीके से, हम इसका भी इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और इसको भी फिर उसके बाद हम ज़रब करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो करते हैं इसको भी इसकी शक्ल बटे की बना दीजिए, और देखिए पॉइंट को हटा दीजिए, और पॉइंट की बाद जितने अदद हैं उतना 0 बढ़ा दीजिए। इधर 1 और 2 अदद है, इसलिए हमने 2 0 बढ़ा दिया, और ये हो गया, और 1 4/1 ये हो गया। अब 12/96/100 इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, और इसको नीचे ले आइए, ये हो जाएगा ज़रबे 1/4। इस तरह से 12/96/400। अब देखिए यहाँ पे हमको सीधा सीधा मिला 1296/400। अब आप चाहें तो इसको भी छोटा कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको आप पॉइंट में बढ़ा दीजिए और उसके बाद इसको कर सकते हैं। आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको इसी वक्त कट कर दीजिए और सबसे छोटा अदद हो जाए, फिर उसके बाद उसको पॉइंट में लिखिए, या इसको अभी से पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 400 है, और हम जानते हैं कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो गोया कि यहाँ पे पॉइंट था। अब जब हम डिवाइड करते हैं किसी 0 वाले नंबर से, तो जितना 0 होता है उतना ये राइट में, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, इधर की तरफ, यहाँ से ये इधर चला आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 12.96/4, क्योंकि ये 2 कट गया 0, क्योंकि उसकी जगह पे इधर आ गया 0। तो इतना हो गया। अब इसको आप देखें, इसको कट कर सकते हैं, 4 एकम्मा 4, 4 तिहाई 12, और इधर पॉइंट 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12। इस तरह से 3.2, 4 चौको 16, ये 16 होगा, 12 नहीं, 24। तो देखा आपने कैसे 3.24 आ गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहीं पे ही छोटा कर लें, यानी 1296/400। इसको आप कट करते जाएं और सबसे छोटा अदद इसको बना लें। 2 से कट कर सकते हैं, 3 से 4 से कट कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम 4 एकम्मा 4 कर देंगे, और 0 को हम बाकी रखेंगे, और फिर 4 तिहाई 12, और फिर 4 दूनी 8, और ये 16 है, 4 चौको 16, यानी 324/100। अब देखिए, अब हमारे लिए और भी आसानी हो गई कि हम इसको डायरेक्टली, इधर 2 0 है और यहाँ पे ये पॉइंट था, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर दिया। ये हो गया 3.24। इस यहाँ पे 2 0 है, तो
तो इस एक के बदले हमने यहाँ पॉइंट कर दिया, यहाँ से उठा करके यहाँ पे कर दिया, और फिर हमने जितने सिफर थे उतने डिजिट हमने पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और इस तरह से पॉइंट यहाँ आ गया। तो 3.24 हो गया। आप इस तरह से जब नंबर मिले तो आप किसी भी तरीके से वहाँ तक रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से तकसीम करना। जैसे हमारे पास ये 12.96 ये डेसिमल में था और हमने उसको 4 ये होल नंबर से तकसीम किया था। अब आइए हम डेसिमल को डेसिमल से तकसीम करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास है 25.5 को हमें तकसीम करना है 0.5 से, यानी ये हुआ 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब इसे हमें तकसीम करना है। तो इसका भी तरीका यही है कि आप इन सब को कन्वर्ट कर लीजिए, इन सब को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा 25.5, ये इधर एक है, पॉइंट के बाद एक अदद है, इसलिए हम एक लिखेंगे और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। फिर हमें डिवाइड करना इसे, और 0.5 है तो यहाँ भी हम 0.10 बढ़ा देंगे। अब देखें, हम इसको उलट देंगे, ज़रब करने में जाएंगे। 25.5 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 0.5, सॉरी ये 0 नहीं 5 रहेगा क्योंकि ये कट जाता है यहाँ भी। तो चलिए इसको हटाइए, 255 हो जाएगा ये, 255/10, और ये हो जाएगा 10 बटे आपका हो जाएगा 5/10। अब जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 255/10 ज़रबे 10/5। अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, गोया कि हो गया 255/5। अब इसको तकसीम कर दीजिए, 5 × 5 = 25 कट गया, और 5 × 5 हमको रिजल्ट मिला 51। तो ऐसे ही आप कई नंबरों को, जैसे मिसाल के तौर पर आपको मिल गया 10.5 को तकसीम करना है 2.5 से, इसको भी आप इसी तरह से तकसीम करेंगे। यहाँ पे या मान लीजिए यहाँ पे 2.55 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है, 1 है, पॉइंट के बाद एक अदद है, तो ये हो जाएगा 105/10। हम डाइट करते हैं और फिर यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा गोया कि 255/100, क्योंकि दो अदद है पॉइंट के बाद, इसलिए हमने 2 सिफर बढ़ा दिया यहाँ। अब इसको हम कर देंगे 100 बटे, जब ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 100/255। अब यहाँ 10 है, 10 से कमा 10, और ये हो जाएगा 10 2 100, यानी 105 ज़रबे 10/255। अब इसको इससे ज़रब कर दीजिए, हो जाएगा 1050/255। अब इसको कट कर लीजिए, जो रिज़ल्ट आ जाए आपका। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को तकसीम कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल हो उसको डेसिमल से करना हो, या डेसिमल हो उसको होल नंबर से करना हो, या होल नंबर हो उसको डेसिमल से करना हो, उसको हम इसी बुनियाद पर तकसीम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको तकसीम करना है 5 तक़सीमा 2.5। अब इसको हम तकसीम कैसे करेंगे, अब इसका भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/1 और ये हो जाएगा 25/10। अब 5/1 को
हम ज़रब कर देंगे 10/25 से। अब जब हम 10/25 से इसको ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 25, यानी 25 से कमा 25, 25 दूना 50, रिजल्ट आया 2। वैसे भी आप 10 को 2.5 से तकसीम करेंगे 2 ही आएगा, या अगर आप 2.5 को अगर ज़रब कर दें 2 से तो ये भी देख लीजिए 5 आ जाएगा आपका। इसमें होता है आप जनरली तौर पे ज़रब करते जाएं, इसमें आप डेसिमल को देखें ही ना, 2 पंचे 10 की सिफर और 2 दूनी 4 और 1 5, ये 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने अदद राइट हैंड पे देखें, कितने अदद के बाद राइट हैंड से इधर आएँ, यानी इस तरफ से इस तरफ, राइट हैंड से आप लेफ्ट की तरफ आएँ, कितने अदद के बाद पॉइंट है, एक अदद के बाद है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 5.5, 5.0, ये 5 ही है। तो इस तरह से आप किसी भी अदद को आपस में एक दूसरे से तकसीम कर सकते हैं। उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप आसानी से उसे तकसीम कर सकेंगे। सबसे पहले कोई भी नंबर आए, डेसिमल में नहीं बल्कि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आए, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद उसे हल करें।